मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज का विषय है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के जातकों के विभिन्न भाव में यदि राहु हो, लग्न में हो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, कहीं पर भी राहु हो और लग्न वृषभ लग्न हो, तो राहु के क्या परिणाम होंगे और वृषभ लग्न के जातकों के विभिन्न भाव में राहु से उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस व्यक्तित्व के क्या लक्षण होंगे, यह आज आपको बताऊंगा। आपने जैसे थंबनेल देखा, वृषभ लग्न की कुंडली में राहु के फल, यह आपके सामने वृषभ लग्न के जातकों की कुंडली है। मैं आपको एक बात और स्पष्ट बता दूं, यह जो आपको बता रहा हूं, यह लग्न के आधार पर विभिन्न भावों में राहु की स्थितियां और उसके परिणाम आपको बता रहा हूं। यह राशि के आधार पर नहीं है। वृषभ लग्न, यदि आपकी वृषभ लग्न के जातकों के लग्न में ही प्रथम भाव में राहु हो तो क्या होगा? राहु लग्न भाव में अपनी मित्र शुक्र की राशि पर स्थित है और इसके कारण क्या होगा? उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य में कमी रहेगी, सौंदर्य में, आकर्षण में कमी रहेगी। जो एक चेहरे को देख करके, फेस को देख करके आकर्षण होता है व्यक्ति का, वो आकर्षण कम होगा। और गुप्त चातुर्य से, जिसको सातिर कहते हैं, सातिर बना इस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है। और स्वार्थ साधन से अपनी आजीविका चलाने वाला होता है, लेकिन साहसी होता है, प्रभावी होता है, किसी भी काम को करता है उस काम की छाप छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है। चोट पटक इस तरह के घटनाएं ऐसे व्यक्तित्व के साथ होती हैं जो वृषभ लग्न के जातक हैं और उनके लग्न में ही यदि राहु, अब दूसरे भाव में मिथुन राशि में, यहाँ राहु मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है दूसरे घर में, तो युक्तियों एवं चातुर्य से धन एवं परिवार का भरण पोषण ऐसा व्यक्ति करता है। खास कोई अध्यवसाय नहीं करता है, कोई कर्म नहीं करता है, कोई खास जो एक पुरुषार्थ होता है वह नहीं करता है, लेकिन अपनी बुद्धि चातुर्य से, बुद्धिमत्ता से अपने परिवार का, घर का, कुटुंब का भरण पोषण करता है और उस घर के सुख में वह वृद्धि करता है और कठिनाइयों एवं संघर्षों का वह सामना बहुत अधिक करता है। तृतीय भाव में, वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि में यदि राहु हो तो यह शत्रु राशि में राहु होता है। इसके कारण भाई बहन एवं पराक्रम के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। भाइयों का सुख, बहनों का सुख ऐसे व्यक्ति को कम मिलता है और पराक्रम में भी कमी रहती है, पुरुषार्थ में कमी रहती है, साहस में कमी रहती है और अपने बलबूते अपने कार्य को करने में विश्वास ऐसा व्यक्ति कम करता है और दूसरों के भरोसे काम को छोड़ने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और आंतरिक दुर्बलता होती है, भावुकता होती है। एक आदमी जल्दी ही भावुक हो जाता है और रोने पर उतारू हो जाता है। कहीं से कोई घटना, दुर्घटना सुनता है और आंसू बहने लगते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। और अपनी परेशानियों को छुपा कर रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वृषभ लग्न चतुर्थ भाव में राहु हो तो यह सूर्य की राशि पर राहु, शत्रु राशि पर राहु चतुर्थ भाव में, माता के सुख में कमी, माता का वात्सल्य कम मिलेगा और भूमि, भवन, वाहन, घोड़ा, गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति का सुख बहुत कम मिलता है। चल और अचल दोनों संपत्तियों का सुख, ऐश्वर्य बहुत कम रहता है और माता से दूर रह करके ऐसा व्यक्ति पदोन्नति करता है, भाग्योन्नति करता है, भाग्योदय ऐसा व्यक्ति का होता है। जो इसके वृषभ लग्न हो, चतुर्थ भाव में राहु हो तो माँ से दूर रह करके वह व्यक्ति उन्नति करता है। अंत में कठिन परिश्रम एवं गुप्त उपायों से धन की प्राप्ति भी ऐसा व्यक्ति करता है। हालांकि इसके बाद कुछ नहीं होता है, जीवन में कोई भी ऐश्वर्य वैभव प्राप्त नहीं करता है, लेकिन कठिन परिश्रम से अंत में वह धन उपार्जित करता है, धनोपार्जन करता है। वृषभ लग्न हो, पंचम भाव में राहु हो
मित्र की राशि में, बुध की राशि में, कन्या की राशि में यह राहु जब होता है वृषभ लग्न के पंचम भाव में, तो संतान सुख तो मिलता है लेकिन विलंब से मिलता है, कठिनाई से मिलता है। बहुत संघर्ष के बाद संतान का सुख ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है और कुछ मानसिक तनाव रहता है, मस्तिष्क से संबंधित बुद्धि विकार कुछ रहता है, मस्तिष्क विकार ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता है और कुछ कमियों के साथ विद्या और बुद्धि कुछ उन्नति वह व्यक्ति करता है और बोलने में अधिक विश्वास करता है। बोलता अधिक है, काम कम करता है। काम अधिक नहीं करेगा, बोलेगा अधिक, काम कम होगा, बोलना अधिक होगा। और इस भाव में राहु होने से, वृषभ लग्न पंचम भाव में राहु होने से कुछ नशा करने की आदतें भी होती हैं, जो किसी भी प्रकार का वह नशा हो सकता है, छोटा बड़ा। यह दुर्व्यसन, व्यसनी बनाता है व्यक्ति को। वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि राहु हो, मित्र मिथुन बुध की राशि में यदि राहु हो तो ऐसा व्यक्ति होता है। और षष्ठम भाव में यदि शुक्र की राशि में, वृषभ लग्न के शुक्र की राशि में षष्ठम भाव में राहु हो तो यह तुला का यहाँ राहु मित्र घर का राहु होता है। तो शत्रु पक्षवत, शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम स्तैव, ऐसे व्यक्ति के षष्ठम भाव में शत्रु भाव में राहु होने पर वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु तो उसके कोई होते नहीं हैं, दूर दूर तक भटकते नहीं हैं। और शत्रु भी ऐसे व्यक्ति से शत्रुता दुश्मनी मोल लेने पर घबराते हैं। वृषभ लग्न षष्ठम भाव छठे भाव में राहु होने पर और बहुत कठिनाइयों के बाद ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। गुप्त युक्तियों से, गुप्त विद्याओं से, गुप्त योजनाओं से अपने कार्य को सफल करने में ऐसा वृषभ राशि, वृषभ लग्न का जातक और जिसके षष्ठम भाव में राहु हो वह ऐसा विश्वास करता है। सप्तम भाव यह शत्रु घर में राहु होता है। वृश्चिक राशि के राहु वृषभ लग्न के राहु के वृषभ लग्न के वृश्चिक राशि के राहु में क्या होता है, यह शत्रु भाव में राहु है। इसके कारण जो स्त्री पक्ष है, पुरुष पक्ष है, दाम्पत्य अर्थात पति पत्नी का यहाँ पर दुख, कष्ट, क्लेश इस घर से होता है। यदि राहु सप्तम भाव में है वृश्चिक लग्न के जातकों के, तो वह डिवोर्स, तलाक, अलगाव ऐसी बातें होती हैं, कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंच जाते हैं और विवाह भी विलंब से होता है। कई स्त्री जातक हैं तो उनके कई पुरुषों से संबंध होते हैं, पुरुष हैं तो उनके कई स्त्रियों से संबंध होते हैं। ऐसा वृषभ लग्न, वृषभ के लग्न के सप्तम भाव में राहु होने का ऐसा परिणाम होता है। अष्टम भाव में राहु हो, यह भी शत्रु भाव है राहु का, और वृषभ लग्न हो, अष्टम भाव में राहु हो तो क्या होता है, इसमें आयु के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां आती हैं, अर्थात व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। यदि यहाँ पर वृषभ लग्न के अष्टम भाव में राहु हो, मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। सौम्य सज्जन गुप्त चिंता से ग्रसित होता है, यह सौम्य हो जाता है इस कारण से, और चिंताओं से ग्रस्त होता है, तनाव से ग्रस्त होता है, टेंशन में रहता है। वृषभ लग्न अष्टम भाव में यदि राहु हो, और इसके बाद अनेक कठिनाइयों के बाद अपना जीविकोपार्जन करता है, अपना जीवन चलाने के लिए धन कुछ कमाता है, न्यूनता में, बहुत कम मात्रा में धन कमा करके अपने जीवन का यापन करता है। वृषभ लग्न नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि राहु हो, मकर राशि में राहु हो तो उसका क्या होगा, मित्र राशि में राहु होता है, नवम भाव मित्र राशि में राहु, और भाग्य में बाधा आती है, भाग्योन्नति कम होती है, धर्म में व्यवधान आता है और धार्मिक नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन
नास्तिक होता है लेकिन धैर्यवान होता है। नास्तिक होते हुए भी, अधार्मिक होते हुए भी धैर्यवान होता है और कठोर परिश्रम करने से अंत में सफलता प्राप्त होती है। वृषभ लग्न दशम भाव, दशम भाव भी कुंभ राशि में राहु जब होता है वृषभ लग्न के, यह भी मित्र राशि होती है। दशम भाव का राहु यह पिता पुत्र के संबंधों को बिगाड़ता है। राज्य, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, पेशा, इसमें व्यवधान डालता है और उसके बाद गुप्त योजनाओं से परिश्रम एवं धैर्य का आश्रय लेना पड़ता है। अंत में वह व्यक्ति फिर प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो राहु है, राहु मित्र राशि में होता है लेकिन अंत में उसको राहु प्रतिष्ठा, यश मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। एकादश भाव में राहु, वृषभ लग्न एकादश भाव में यदि राहु हो, मीन राशि में राहु हो, शत्रु राशि में राहु हो एकादश भाव में, तो क्या होगा? आयु में वृद्धि, आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, पैसे में वृद्धि होगी, क्योंकि कारक भाव में राहु है। एकादश भाव का राहु क्रूर ग्रह बहुत उत्तम होता है। विशेषकर आपके वृषभ लग्न के जातकों के एकादश भाव का राहु उत्तम बताया गया है और कठिन परिश्रम से भाग्योन्नति होती है, गुप्त युक्तियों से लाभ होता है, संकटों में भी धैर्य नहीं होता है ऐसा व्यक्ति जिसके एकादश भाव में राहु हो, वृषभ लग्न के जातक, और संकटों में भी धैर्य रखता बना करके रखता है ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्वार्थी भी होता है, उसके अंदर स्वार्थ भी स्फुरित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अब एकादश भाव के बाद द्वादश भाव, अंतिम भाव वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के जातकों के द्वादश भाव में मेष राशि में शत्रु भाव में यदि राहु हो तो क्या होगा? जीविकोपार्जन में कठिनाइयां होती हैं। जो हम अपने जीविका चलाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके बाद भी उसका रिजल्ट, परिणाम बहुत कम मिलेगा यदि वृषभ लग्न है, द्वादश भाव में मेष राशि के राहु हैं तो। लेकिन वह व्यक्ति बड़ा चतुर होता है, गुप्त युक्तियों से, गुप्त योजनाओं से अपना जीवन चलाने का आसरा वह ढूंढ लेता है। ऊपर से संपन्न और प्रभावशाली दिखने लगता है, ऊपर से बाहरी, अर्थात वह दिखावा करता है, प्रदर्शन करता है कि मैं भी कम नहीं हूं। अपने आप को समाज में वह इस प्रकार से घुल मिल जाता है कि अपने आप को समाज की तरह दिखाने की कोशिश करता है, प्रदर्शन करने वाला होता है, अपने आप को प्रदर्शित, अपने आप को प्रमोट करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और संपन्न, प्रभावशाली इसके कारण वह लगता है। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे उसके वो टिप टॉप रहता है, किसी प्रकार की कमी उसके देखने में, आकर्षण में, उसके व्यक्तित्व में नहीं रहती है, और कठिन परिश्रम से फिर अंत में वह भी सफलता को प्राप्त करता है। वृषभ लग्न यदि द्वादश भाव मेष राशि में राहु। मित्रों, इस प्रकार से वृषभ लग्न के जातकों के विभिन्न भावों में राहु की स्थितियों पर मैंने आपसे चर्चा की। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।